सज्जनों, भगवान तो रक्षा करने के लिए भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन पुकारे तो कोई सही। भगवान कहते हैं कल न पड़त छिन एक घड़ी, काटो जन्म जन्म की फंदा, राखो सुख आनंद करे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह श्लोक तो महाभारत सीरियल जब चला था तो बहुत लोगों को याद हो गई थी, बहुत लोग अपना रिंगटोन बना लिया था। लेकिन भगवान की उस बात को जरा सुना जाए, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में असुर और अधम और अभिमानी की भी बात भगवान कर गोस्वामी जी कहते हैं। सुबह के सत्संग में जो लोग, जो भक्तजन थे, मैंने अभिमान की चर्चा की थी। पूज्यपाद रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज की बातों को हमने सुनाया था, आपके बीच रखा था। देखिए 3 लोगों का नाम गिनाया जा रहा है, असुर अधम अभिमानी। 3 लोगों का नाम, जो असुर है और जो अधम है और जो अभिमानी है। भगवान को उपदेश देने की जरूरत क्यों पड़ गई सज्जनों? भगवान श्री राम कहते हैं सावधान, अगर आपके जीवन में असुरता आ जाए तो फिर दुर्गति हो जाएगी। अधम नीचपना आ जाए तब जीवन आक्रांत हो जाएगा, और अभिमान तो आना ही नहीं चाहिए। असुर वंश में भक्त प्रहलाद हुए, 5 ही वर्ष का बच्चा, ध्यान देंगे 5 ही वर्ष का बच्चा है, लेकिन वह बच्चा कैसा था? असुर वंश में हिरण्यकश्यपु का बेटा, और उनकी माता का नाम कयाधु। हिरण्यकश्यपु भगवान का नाम सुनना नहीं चाहता था, और कयाधु देवर्षि नारद जी महाराज से सत्संग सुना करते थे। जो बच्चा मां के गर्भ में अभी पल रहा था, मां के गर्भ में पल रहा था, उसकी माता कयाधु देवर्षि नारद जी महाराज से सत्संग सुना करती थी। भारत की भूमि में वो सत्संगिनी माता, वो सत्संगिनी बहन, जो सत्संग की मुख्यता देती है, जो सत्संग को महत्व देती है, ऐसे ही माता के गर्भ से विलक्षण पुत्र का जन्म होता है। सज्जन, दिव्य पुत्र का जन्म देती है भारत की वो माता। इस भारत भूमि पर वो माता जो गर्भ काल में सत्संग सुनती है, उसका बेटा भी सत्संग सुनता है, उसकी बेटी भी सत्संग सुनती है।